फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डेफिल नंबर्स आज है 1 नवंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो स्ट्रॉन्ग नोट के संग दोस्तों आज हमें निफ्टी में 18,000 लेवल क्रॉस होता हुआ देखने को मिला। इवन गाइस 2 दिनों से निफ्टी में हमें एक जोरदार रिकवरी देखने को मिल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए, फेड मीटिंग के पहले गाइस उन सब में भी हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल चुकी है। तो बहुत सारी कंपनी से गाइस आज हमें Q1 के नंबर शेड्यूल होते हुए देखने को मिले। इसी बीच में गाइस एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मेगा स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है, जिसने गाइस लॉन्ग टर्म में मैसिव पैसे छापे उनके आ चुके हैं Q1 के नंबर्स। और नंबर्स के साथ साथ गाइस जो गाइडेंस है ये बहुत ही पॉजिटिव है। और गाइस बिजनेस एक्सपेंशन को लेके यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गाइस अक्रॉस द वर्टिकल्स ये अपने एक्सपेंशन को और भी तेजी से कर सकते हैं। ऑल्दो गाइस Q1 के नंबर्स बहुत ही हिस्टोरिक थे। Q2 के नंबर्स की बात की जाए, उस कंपेरिजन में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है गाइस कि आपको इधर पे ईयरली बेसिस पे जो नंबर्स में उतार या फिर गिरावट हमें देखने को मिल रही है उसको जज करना पड़ेगा तो ही सही होगी। बिकॉज यहाँ पे गाइस बहुत लोग इस नंबर से काफ़ी निराश है। बट मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स ने मार्केट को सरप्राइज किया और मार्केट के एस्टिमेट से कई बेहतर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इन डेप्थ वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग इधर बात कर रहे हैं बोनस किंग के बारे में। वरुण बेवरेज लिमिटेड जो अपने आप में कैसे एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक है जिसने अभी के टाइम में स्टॉक मार्केट में अपना प्रतिभा को शो किया। बिकॉज पिछले कुछ समय से कैसे इसने अपने बिजनेस पे बहुत ध्यान दिया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, नंबर्स पढ़ने का एक अलग ही तरीका होता है, अंदाज होता है। हमें समझना पड़ेगा कौन कौन से महीने में, कौन कौन से टाइम में इनके बिजनेस पीक पे होते हैं और कौन कौन से टाइम में इनके बिजनेस थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। और ऑफकोर्स गैस ये जो रिकवरी होती है ऑफकोर्स नेक्स्ट क्वार्टर में हमें दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे क्या टोटल इनकम है सारे फिगर रुपीज़ इन मिलियंस हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, लास्ट ईयर ओमिक्रॉन वायरस का थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें दिखाई पड़ा था, जिसकी वजह से कैसे इनके जो रेवेन्यू थे 2477 रुपीज़ इन करोड़ हमें दिखाई पड़े थे। सारे फिगर रुपीज़ इन मिलियंस है, करोड़ में गैस 2477 हमें दिखाई पड़ा। रही बात गैस इस क्वार्टर की जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मैसिव जंप हमें दिखाई पड़ा 3258 से गैस बहुत ही अच्छी उछाल हमें देखने को मिल रही है। ऑल दो गैस अगर आप क्वार्टरली जज करें आपको बहुत ही निराशा हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज आपको पता है कि जो समर सीजन होते हैं इनके लिए बहुत ही सुखद होते हैं। बिकॉज वहाँ पे गैस पेप्सी का जो सेल है, कोल्ड ड्रिंक का सेल ऑफकोर्स आसमान को छूता है। और वैसे वैसे क्या जैसे मंथ आगे बढ़ता है, मानसून आता है, ठंडा आता है, इनके जो सेल्स में थोड़ी थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स गैस ये जो गिरावट है इससे आप बिल्कुल ही पैनिक ना करें क्वार्टरली बेसिस पे। बिकॉज यहाँ पे हमें जज करना है कि ईयरली बेसिस में उस समय कंपनी कैसा सेल्स करती थी और अभी के टाइम कैसा सेल्स कर रही है। ऑफकोर्स इनके जो खर्चे वर्चे को एडजस्ट करने के बाद अभी के टाइम का जो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा हमें दिखाई पड़ रहा है ये बहुत ही सुपर हिट हमें दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पे कैसे कंपनी ने 257 रुपीज़ इन करोड़ से अभी के टाइम का मैसिव 395 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास जो उछाल है इसको विटनेस कर दिया। रही बात गैस लास्ट क्वार्टर इनके लिए बहुत सरप्राइजिंग और शॉकिंग थे, जिसकी वजह से अगर आप उस सेंस में कंपेयर करें आपको बहुत ही निराशा हमें दिखाई पड़ेगी। बट याद रखिए Q1 के नंबर्स गैस हमेशा इनके लिए बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो मार्केट में गैस एंटिसिपेशन था कि इस क्वार्टर में 360 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होने की उम्मीद है। लेकिन गैस चौंकाने वाले जो नंबर्स हैं हमें ईयरली बेसिस पे देखने को मिल चुके हैं। जो मेरे हिसाब से गैस अगर आप उस सेंस में जज करें कि लास्ट ईयर इसी समय में इनके सेल्स कैसे थे, तो अपने आप में गैस जो नंबर्स हैं ये बहुत ही पावरफुल ज़रूर हैं। इसी को अगर आप ध्यान से देखें तो 3.07 का जो EPS है बढ़ के 5.87 हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें गैस गिरावट है, बट मैंने आपको गिरावट की जो वजह है साफ साफ समझा दी है। मेरा मानना नहीं है गैस लाइव मिनट की बात की जाए जो आर्टिकल पब्लिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस एस्टिमेट से नंबर्स बहुत ही अच्छे हमें दिखाई पड़े। इसी के वजह से गैस आज VBL के शेयर में आज हमें अच्छी खासी रौनक और उछाल आप कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ पे आज गैस VBL 5% इंटरडे हाई लगा रहा था। ऑफकोर्स गैस मैं लास्ट वीडियो कमेंट में देखा कि सर नंबर्स कैसे हैं ज़रूर बताइएगा, बिकॉज नंबर्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको ईयरली बेसिस पर जज करने की आवश्यकता ज़रूर है। पे गैस VBL के मैनेजमेंट से मैं थोड़ा सा खुश इसलिए हूँ बिकॉज इनका जो वर्टिकल सेगमेंट मैंने क्या बताया गैस ये अक्रॉस द जो पूरा मल्टीपल जो बात की दोस्तों प्रोडक्ट को लेके ये बहुत ही एग्रेसिव हमें दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ पे गैस VBL के संग जो इनके फ्रेंचाइजी कंपनी है, जो मेन कंपनी पेप्सी को, इनकी गैस अंडरस्टैंडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। जहाँ पे गैस VBL जो मोनाको वाला देश है उस देश में गैस जो जितने भी स्नैक्स हैं, चाहे वो लेस की बात की जाए, डोरिटोस की बात की जाए, चिटोस की बात की जाए, इन सबको गैस आई होप आपने कंज्यूम कभी ना कभी किया होगा। तो ऑफकोर्स गैस इन सब में अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ा रही है। तो आने वाले कल में गैस सिर्फ बॉटलिंग राइट पे ही VBL निर्भर नहीं है। स्नैक बिजनेस की बात की जाए, लेस, डोरिटोस, चीटोस अपने आप में कैसे एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो अपने आप में कैसे स्नैक इंडस्ट्री में इस कंपनी को और भी एक विंग्स दे सकता है।
यहाँ पे गैस मैंने आपको लास्ट क्वार्टर में भी समझाने की कोशिश की तो बताया था कि कुरकुरे पॉपकॉर्न्स की बात की जाए, ये गैस कंपनी इस क्षेत्र में भी अपना एक्सपेंशन को बढ़ा रही है। जो गैस कोसी यूपी की बात की जाए, ये गैस वहाँ पे प्लांट लगा रही है। बिहार के क्षेत्र की बात की जाए, उन सब जगह में भी गैस कंपनी का जो नॉर्थन पार्ट है, इन सब में कंपनी काफ़ी एग्रेसिव है। तो इनकी जो प्रोडक्शन है गैस, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो जो इनका फ्री ट्रायल प्रोडक्शन है, ये मार्केट में उतारे जा चुके हैं। तो इसकी वजह से गैस आने वाले दिनों में ये ट्रायल अगर सक्सेसफुल होता है, तब समझ सकते हैं कुरकुरे पॉपकॉर्न गैस एक बहुत बड़ा जो स्नैक बिजनेस है, ये कंपनी गैस वहाँ पे भी अपना जो डोमिनेशन है उसको कंटिन्यू कर सकती है। इस गैस आपको साइज़ के बारे में पता है, कंपनी कितनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। 71,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। हमने जब गैस इसको आइडेंटिफाई किया था 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप आज से 2 साल पहले, हमें भी गैस इतना अनुमान नहीं था कि इतनी तेज़ी से कंपनी अपना एक्सपेंशन को ध्यान रखेगी। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर प्रॉफिट डिक्लाइन हुए क्वार्टरली बेसिस पे, क्यों हुए हैं? बिकॉज आपको पता है कि एसी के सेल्स भी गैस मानसून में और समर मानसून में विंटर्स में थोड़े कम होते हैं, और फिर से क्या जो साइकिल है ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स गैस इन सब का जो पीक सीजन होता है, आप उनसे कंपेयर करके रियलाइज़ करें कि लास्ट ईयर इसी समय में कंपनी कैसा सेल्स करती थी, प्रॉफिट करती थी, और अभी के टाइम कैसा परफॉर्म कर रही है। ऑलरेडी कैसे अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल भी था, बट 900 के आसपास नहीं, कैसे इवन 1000 के आसपास आया था, और फिर से हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल चुकी है। स्टॉक का पी अगर आप देखें 50 के आसपास है, जो कोई भी गैस मोनोपोली कंपनी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। रही बात गैस आरओसी की, आरओई की, ये भी गैस क्वाइट इनलाइन ज़रूर है। गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर के एंड में गैस इनके जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट का एंड होता है वो हमें दिखाई पड़ता है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि आपको Q3 के नंबर्स दिखाई पड़ रहे होंगे, बिकॉज इनके का जो फाइनेंशियल ईयर है जनवरी से जो दिसंबर है वही हमें दिखाई पड़ते हैं। तब कोर्स गैस दिसंबर के जो सेल्स हैं वो आना बाकी है, जिसकी वजह से अगर आप देखें ये जो सेल्स के आंकड़े में गैस हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिलेगी। और गैस पिछले कुछ समय से जो OPM 20 के नीचे जा चुका था, इसमें गैस हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी के संग 21% के आसपास एक तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। जहाँ पर गैस कंपनी ने इस पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया, इनके लिए गैस बहुत ही ऐतिहासिक है। बिकॉज कंपनी के जो प्रॉफिट फिगर अगर आप ध्यान दें बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर गैस ओमिक्रॉन आ गया, कोविड आ गया, उसके बाद गैस कंपनी ने अभी तक तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके ज़रूर दिखाया है। होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 64% के आसपास ऑलमोस्ट गैस जो अप्रॉक्स स्टेक है प्रोमोटर्स की, ये हमें दिखाई पड़ती है। FIS ने गैस पिछले कुछ समय से अपने स्टेक को काफ़ी बढ़ाया। DS ने गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे प्रॉफिट को बुक किया। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, इसमें भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल चुकी है। करना क्या है, करना कुछ नहीं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और 10 साल गैस अगर आने वाले टाइम में अगर इसको होल्ड कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स गैस बहुत लोगों ने निवेश किया था हमारे वीडियोस को देख के, तो बहुत लोग काफ़ी प्रॉफिट में भी हैं। तो बुक करने से अच्छा गैस यही होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म अवधि के प्लेयर हैं, जहाँ पर गैस कंपनी हर साल अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, हर साल गैस ईयरली प्रॉफिट में इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू भी गैस 50 के आसपास मोनोपोली कंपनी के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। मैं बोलूँगा गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो आप इस कंपनी को बिना डरे हुए आने वाले दशक के लिए होल्ड करें। बिकॉज पेप्सिको गैस जो कंपनी है US मार्केट में, उसने भी गैस लॉन्ग टर्म में बहुत ही वेल्थ क्रिएट किया। और मेरा ऐसा मानना है कि डेमोग्राफी में ये कंपनी पूरा फिट बैठती है। तो आने वाले कल में गैस अगर मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस होती है और इस साइडवेज पैटर्न के बाद डाउन ट्रेंड कभी आता है और कभी भी गैस ये फिर से 1000 के नीचे मिले, उसके नीचे मिले, आने वाले कल में गैस विंटर्स में इनके सेल्स और प्रॉफिट दोनों डाउन होंगे। बट येस, हमें कंपेयर करना है कि लास्ट ईयर उस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था और इस ईयर कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में अपनी SIP रणनीति पूरा करे, लेकिन यस गैस ऑल टाइम हाई पे कोई भी स्टॉक में बल्क निवेश करना सही बात नहीं है। बात दोस्तों इधर वॉल्यूम्स में आज हमें एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिल चुकी है। बात वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट में गैस इधर पे वही 1000 के लेवल पे हमें दिखाई पड़ा था और उसके बाद हमें थोड़ी सी बाउंस बैक देखने को मिल चुकी है। तो आने वाले कल में गैस इसमें बहुत एग्रेसिव निवेश करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गैस ऑल टाइम हाई पे कोई भी स्टॉक कितना हाई बनाएगा ये किसी को पता नहीं। तो हमारा गैस एक ही काम है कि रिस्क मैनेजमेंट को लेके अपना रणनीति को पूरा करना। आपके पास एक्जिस्टिंग होल्डिंग है, होल्ड करें, कोई डरने वाली बात नहीं। नंबर्स गैस काफ़ी अच्छे हैं और स्ट्रीट एस्टीमेट से काफ़ी मजबूत हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यस, आने वाले दिनों में गैस अगर इनके एंटिसिपेशन होते हैं कि जो Q4 के नंबर्स हैं, इंडिया में Q3 है और उधर पे गैस Q4 है, अगर उसमें थोड़ी सी डाउन साइड देखने को मिलेगी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिलेगी और ये 15-20% अपने लाइफ टाइम हाई से अगर करेक्ट होता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे निवेश करें। और निवेश करते हैं तो मेक श्योर गैस कम से कम 10 साल के लिए अगर इस कंपनी में बने रहें, तो कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। बेवरेज बिजनेस के संग इस कंपनी स्नैक्स में भी काम कर रही है, जो उनको गैस लॉन्ग टर्म में काफ़ी विंग्स दे सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। फर्दर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा और आपको नंबर्स कैसे लगे इसको बताना आप ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।